डॉक्टर साहब कैसे मिलेगा बिना दूध के दुनिया का सबसे नेचुरल कैल्शियम? आपने डॉक्टर साहब चाहे वो होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, आयुर्वेदा की बात करें, चाहे एलोपैथ की बात करें, आपने भरपूर ज्ञान दिया है दुनिया को और ऐसे ऐसे नुस्खे बताए हैं कि जिनसे बीमारियां भी रिवर्स हुई हैं। बहुत सारे लोग मुझे खुद भी कहते हैं कि डॉक्टर मनोज मित्तल से प्रेरित होकर मैंने वजन घटाया, बीपी रिवर्स किया, फैटी लीवर को खत्म किया, अपनी सारी समस्याएं जड़ से खत्म करी। हमारे व्यूवर्स को कोई एक ऐसा पॉइंट बताएं जिससे उन्हें नेचुरल कैल्शियम मिल जाए। देखो डॉक्टर साहब, दूध पीने से क्या होता है कि कईयों को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो जाती है, फैटी लीवर हो जाता है, और कुछ उम्र दराज लोगों को जोड़ों में दर्द की दिक्कत हो जाती है। कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि आज मुझे बहुत डिमांड थी कि डॉक्टर मनोज मित्तल से पूछो, वो ही बता सकते हैं। तो प्लीज मतलब व्यूवर्स को प्लीज इस पे जन जागरण करेगी। मैं बताता हूं, मैं आपके माध्यम से सारे देश को बताता हूं कि सारा देश इस नेचुरल कैल्शियम का फायदा उठाए। नेचुरल कैल्शियम तो बड़ी सारी चीजों में होता है, लेकिन ये जो वंशलोचन है, वंशलोचन ये बांस के पौधे का एक तरह का गूंद होता है, गूंद जैसे गूंद होता है बाकी, तो इस तरह से ये बड़ा फायदेमंद होता है। वैसे तो जितने भी मोटे अनाज हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोटे अनाजों के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मोटे अनाज भी खनिज तत्वों का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। बाजरा, सर्दियों में बाजरा भी कैल्शियम का बड़ा अच्छा साधन है, और गर्मियों में जैसे जौ कैल्शियम का साधन होते हैं। इसी तरह से दुनिया का सबसे अच्छा नेचुरल कैल्शियम है ये वंशलोचन। क्योंकि अगर दूध ज्यादा पीते हैं तो कई लोगों को फैटी लीवर की, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आती है। जिनको कोई सांस में दिक्कत होती है तो सांस की दिक्कत बढ़ सकती है बहुत ज्यादा दूध पीने से, और नहीं तो फैटी लीवर के चांस बढ़ जाते हैं। पित्त की थैली की पथरी भी, कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, ये भी बढ़ सकते हैं। और हार्ट में भी अगर कोलेस्ट्रॉल है तो थोड़ा सा ज्यादा खतरा रहता है अगर ज्यादा दूध पिएंगे। तो दूध के अलावा और कैसे मिल सकता है कैल्शियम? ये है वंशलोचन। ये एक तो हमारे जोड़ों को ठीक रखता है, जितने भी जोड़ है, चाहे कमर का दर्द हो या सर्वाइकल का हो या सियाटिका का दर्द हो, तभी ये बड़ा फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि इसमें सारे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिका वाले तत्व, सारे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। तो इसलिए हमारी एक एक हड्डी, एक एक हमारी वर्टिब्री इससे हेल्दी होती है। और चाहे छोटे बच्चे हों, उनकी हाइट बढ़ानी हो, उनके लिए भी ये कैल्शियम बड़ा अच्छा है। केवल इसको सिंपल खाना है, चबा के आप खा के देखो, एक पीस कितना अच्छा है। देखिए कोई भी ले सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके लिए फायदेमंद है। स्वाद में भी अच्छा है, बिल्कुल लगभग टेस्टलेस है, ये टेस्टलेस है। तो इतना अच्छा कैल्शियम है। तो एक तो जोड़ों के दर्द के लिए फायदेमंद रहता है। फिर इसके अंदर मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो बालों की हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा रहता है। बाल एक तो ग्रेइंग ऑफ हेयर से बचाएगा, फिर हेयर फॉल से बचाएगा, इसलिए बालों के लिए भी अच्छा है। फिर जच्चा बच्चा के लिए बड़ा अच्छा है। जो प्रेगनेंसी में माँ को कैल्शियम देना होता है तो उसके लिए ये बड़ा फायदेमंद रहता है। प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों की हेल्थ के लिए, दोनों की ही कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जब मेरी जो गुड़िया थी सौम्या, जब ये मम्मी के पेट में थी तो इन्होंने, मेरी वाइफ ने यही लिया, इन्होंने आर्टिफिशियल कैल्शियम नहीं लिया, वंशलोचन ही खाया। वंशलोचन खाने की वजह से मेरी गुड़िया बड़ी हेल्दी हुई और अभी भी 16 साल की होगी, बड़ी हेल्दी है। तो प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों की हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में आयरन और कैल्शियम का लॉस होता है, उसमें भी बड़ा अच्छा रहता है और पेन्स को बचाता है, क्योंकि इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। कितनी मात्रा में लेना है और किस तरह लेना है इसकी? जैसे लगभग एक चम्मच चबा के खाने दिन में एक बार अच्छा है। अगर वैसा कैल्शियम ज्यादा खाते हैं तो उससे पथरी की शिकायत हो जाती है। जो किडनी के स्टोन्स है वो कैल्शियम की ओवर डोज से होते हैं। ये नेचुरल कैल्शियम है, इसमें ज्यादा ओवर डोज का खतरा भी नहीं होता। और वैसे एक चम्मच खा लेंगे तो उससे कोई 90% लोग फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनको तो बहुत बढ़िया है उनके लिए। लीवर के प्रोटेक्शन के लिए तो रामबाण है ये फैटी लीवर होने नहीं देगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जाए, कोलेस्ट्रॉल तो है ही नहीं इसमें तो केवल मिनरल्स हैं, खनिज तत्वों का भंडार है, तो इसलिए उसको बड़ा फायदेमंद रहेगा। फिर हमारे फेफड़ों की भी रक्षा करता है, क्योंकि अगर ज्यादा दूध दही ज्यादा देते हैं, सर्दियां जैसे वैसे भी सर्दियां, तो उसमें जिनको सांस की दिक्कत है, खांसी जुकाम है, तो दूध से दिक्कत होती है, इसलिए कैल्शियम फिर उसको भी, फेफड़ों के लिए भी, हमारे लंग्स के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। इसलिए एक एक ऑर्गन को के लिए की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है ये कैल्शियम, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाएं। फिर कई बच्चे मिट्टी खाते हैं, कई बच्चों की मिट्टी खाने की आदत होती है, तो उनको अगर ऐसे दे देंगे तो वो कैल्शियम बड़ा फायदेमंद रहेगा और फिर मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। ये ध्यान रखें। ये जरा सी चीज से ही अगर एसिडिटी की बात करें तो जो पेट है हमारा, पेट में आंतों में ये फिर एसिडिटी से बचाता है, हमारे एक एक ऑर्गन का प्रोटेक्शन करता है। कई बच्चों के मुंह में छाले हो जाते हैं, कई लोगों के, बड़ों के भी मुंह में छाले होते हैं, छालों से बचाइए। पित्त को शांत करता है, इस कैल्शियम की प्रॉपर्टी है वंशलोचन की, ये पित्त को शांत करता है, क्योंकि ये प्लांट का प्रोडक्ट है, बांस के पौधे का गूंद है ये, तो इसलिए इसके केवल फायदे फायदे हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इसलिए इसका जरूर उपयोग करें। वैसे अगर कटोरी भर के खाएंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा, केवल ये औषधि के रूप में लेंगे तो बड़ा फायदेमंद रहेगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग इसका
फायदा उठाएं, पूरे देश के लोग पॉजिटिव रहें, पॉजिटिवली आगे बढ़ें। मैं तो ऐसे ऐसे लाइव सेशन करता रहता हूं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इस पे यूट्यूब ने तो मेरे को सारा ये सिल्वर बटन भी दिया है, तो इस पे बड़ी सारी वीडियो ऐसी हैं मेरे यूट्यूब पे, जगदम्बा बेबी केयर पे, कि हम अपने खान पान को सुधार के हम आर्टिफिशियल चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल, आर्टिफिशियल मेडिसिन से कैसे बच सकते हैं। इसलिए इसका जरूर फायदा उठाएं और सब लोगों को पॉजिटिव बनाएं। थैंक यू।